जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 80वां सत्र है। इसके पहले की 79 वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने फीडबैक के आधार पर कह रहा हूँ, जो हमारे विद्यार्थियों ने जो फीडबैक दिया उस आधार पर कह सकता हूँ कि इन 80 वीडियोज को जो देख लेगा, आपके कमेंट कहते हैं कि आउट ऑफ 40 30 से 35 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं लोगों को, जो इन 80 वीडियो को केवल देख लेते हैं। तो आप भी देखें, 10-10 मिनट की वीडियोज हैं। आप एक एक मेरे पूरे प्लेलिस्ट को एक बार, दो बार, तीन बार देख जाएं, आपका हित होगा। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, हेडफोन ब्लूटूथ लगा के उसे सुन लें, आपका भला हो जाएगा। आगे प्रतिदिन इस तरह से वीडियोज आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। देखते हैं कि पहला प्रश्न आज क्या है कि राज्य का कौन सा पक्षी विहार साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी के आने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है? उधवा पक्षी विहार इसके लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू प्रमंडल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जरा देखें। तो बेतला जो है 226.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 1986 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद वर्ष 1947 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। संरक्षित कब घोषित किया गया था? 1947 में। 1947 में, ध्यान दीजिएगा। स्थापना कब हुई थी जरा बताएं। इसकी स्थापना 1986 में स्थापना हुई थी, लेकिन यह क्षेत्र ऑलरेडी 1947 में जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका था। आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन दो जिलों में चलाया जा रहा है? तो यह जो है रांची और धनबाद में चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह जो है 2013 में प्रकाशित हुई। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नाम किसने दिया था? ठीक है, करो या मरो। झारखंड में देखिए 4 सगे भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद व भैरव। इन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों के खिलाफ 1855-56 के दौरान संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जिसमें सिद्धू ने आंदोलन संथाल भोगनाडी, आंदोलन जब हो रहा था तो भोगनाडी एक जगह है, वहां पर उन्होंने नारा दिया था कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ध्यान दीजिएगा, यह पूछा जाएगा आपको कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किस सभा स्थल से दिया गया था? तो आंदोलन स्थल से, तो यह भोगनाडी। ठीक है, ध्यान देंगे। तो सिद्धू मुर्मू वह झारखंड स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्विलेंट को आंख में तीर मार गिराया था। उनका क्या नाम है? ये जी हाँ, ये हमारे तिलका मांझी हैं। ठीक है, तिलका मांझी जो है, आंदोलन कब हुआ था? 1783 से लेकर 1785। उसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे और गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। ध्यान दीजिएगा, तिलका मांझी, जिनका दूसरा नाम जबरा पहाड़िया भी है। इन्होंने क्या किया? 1784 में क्विलेंट को तीर मार दिया, आंख में लग गई और वो मर गया। तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में बरगद का पेड़ पर फांसी दिया गया था। ये देखिए, अब तीसरा प्रश्न इसमें बन गया। ठीक है, कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? भागलपुर में। और यह भी पूछा जाता है किस पेड़ में लटका के फांसी दी गई? तो बरगद के पेड़ पर। झारखंड का वो विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गया था, कौन सा है? देखिए, आंसर ये है। इसके बारे में सुनिए कि कोल विद्रोह के अग्रणी नेता में बुधू भगत का नाम आता है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या किया था? अपनी जमीन छीने जाने तथा उत्पीड़न से तंग आकर वो क्या किए कि विद्रोह कर दिए। अपने परिवार सहित अंग्रेज की विशाल सेना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में 1832 को लगभग अपने 150 साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, बुधू भगत जो है 150 साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए कोल विद्रोह के दौरान। उसके नेतृत्व करता थे और ये 1832 को ये बात हुई थी। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए कि अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? तो किस आंदोलन में किया गया था? बिरसा मुंडा विद्रोह में इसका ऐलान किया गया था। ठीक है, अब ये कब हुआ था? 1895 से लेकर 1900 के बीच हुआ था। अबुआ राजा एटेजाना, महारानी राजा टुडू, जिसका अर्थ होता है कि अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया और महारानी का राज समाप्त हो गया। ठीक, बिरसा मुंडा विद्रोह के दौरान। और कब?
1895 से 1900 के बीच में। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा था? तो किसने सौंपा था भाई? देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब देखिएगा 1928 में 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉन ड्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में प्रथम प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाओं की मांग की गई थी। ध्यान दीजिएगा, अब ये पूछेगा कि किनके नेतृत्व में ये मांग किया गया था, तो फिर से सुन लीजिए, बिशप बॉन ड्यूक तथा जुएल लकड़ा के नेतृत्व में। ध्यान देंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए गठित झारखंड समन्वय समिति कुल कितने दलों को शामिल करने के लिए संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कितने का किया गया था? 53। ध्यान दीजिएगा, पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11-13 सितंबर 1987, ध्यान दीजिएगा, 11-13 सितंबर में, कब? 1987, ठीक है। इस समय क्या किया गया? रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन किया गया था। इसी को बोलते हैं जेसीसी। ध्यान देंगे। छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में किस वर्ष किया गया? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में वर्ष 1935 में कर दिया गया था। झारखंड के सदानों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, जरा देखिए, सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी के आधे से अधिक है, सही है। सदानों का झारखंड में मुख्य व्यवसाय खेती करना, यह भी सही है। सदानों की भाषा को सादरी कहा जाता है, यह भी सही है। और प्रजातीय दृष्टि से सदान गैर आर्थिक, यह गलत है, क्योंकि झारखंड में बाहर से आके बसने वालों को, आदिवासियों को अंग्रेज द्वारा दिकू कहा जाएगा। ये झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी हैं, लेकिन प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य थे। शेष 3 कथन सत्य हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी की कितनी प्रतिशत है? ठीक है, ये भी एक प्रश्न पूछेगा, तो यह 60% है। ध्यान देंगे, है ना। और इनका पेशा ये कृषि है, सादरी इनकी भाषा है। निम्न में से कौन सी जनजाति 12 हजारी एवं 13 हजारी उप विभाग में विभाजित है? कौन सी है भाई? चेरो जनजाति। ध्यान दीजिएगा, चेरो जनजाति जो है यह 12 हजारी एवं 13 हजारी उप विभाग में विभाजित है। भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो भूमिजों के धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाया कहा जाता है। निम्न में से एक बेमेल है, जरा देखें इसमें बेमेल कौन है भाई? जरा देखिए, घोटुल संथाल का युवा गृह है, बिल्कुल सही। गितियोड़ा जो है बिरहोर का है, धमकुरिया उराव का है, और ये गड़बड़ है, ध्यान देंगे। कुड़वाहा जो है, ये कुड़वाहा जो है, यह जो है सुरैया पहाड़ी का युवा गृह है, सुरैया का, ठीक है, ये सुरैया तथा। और गोंड का भाई, अब पूछेंगे कि सर गोंड का फिर क्या है? तो गोंड का भी घोटुल ही है, ध्यान दीजिएगा, गोंड का घोटुल है। आगे बढ़ेंगे। झारखंड पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो झारखंड में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। निम्न में से किस साहित्यकार को गुरु गोमके कहा जाता है? गुरु गोमके किनको कहा जाता है? तो यह रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके कहा जाता है। जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जन्म संबंधी संस्कार देखेंगे तो यह झंझाइन गीत गाया जाता है। अगला पूछ रहा है कि सोहराय चित्रकारी में किस देवता का चित्रण किया जाता है? तो सोहराय में जो है पशुपति का चित्रण किया जाता है, ठीक है। यह कला के देवता प्रजापति या पशुपति का? पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये भी पूछा जाता है कि किस चित्रकला में पशुपति का सांड पर के पीठ पर खड़ी चित्र बनाई जाती है? तो यह सोहराय, ध्यान दीजिए। टांगीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? टांगीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है, ठीक है। जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित है क्या भाई? बेगा भी है, नायके भी है, कुड़ाम नायके भी है, उपरोक्त सभी। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुंडारी लोक कथाएं
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है जगदीश त्रिगुणायत है। इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, बांसुरी बज रही है और सो सो बोंगा, ध्यान देंगे। झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल योगदान कितना है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान 20% है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? जमशेदपुर में की गई। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। निम्न में से किसका संबंध हॉकी से है? दयामणि शोई का हॉकी से संबंधित है। शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है? शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब किया गया था? 20 फरवरी 2009 को किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, है ना, इसका मुख्यालय रांची है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, कभी भी पूछ सकता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ऐसा पूछ सकता है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री पदेन होते हैं, मतलब कोई भी मुख्यमंत्री होंगे वह स्वतः उसके अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई? JF हैबिट द्वारा किया गया था। JF हैबिट के द्वारा किया गया था। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन सूची 2022 में झारखंड की जंसिता केरकेट्टा को शामिल किया गया है। जंसिता केरकेट्टा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एक कवि एवं लेखिका हैं। औरंगा जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? औरंगा जलाशय परियोजना, ठीक है, पलामू जिले में स्थित है। ईचा एवं गाजिया बांध किस नदी में बनाई गई हैं? ईचा एवं गाजिया बांध किस नदी में बनाई गई हैं? तो ये खरखई नदी में बनाई गई हैं। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह बोकारो में स्थित है। JEPIT झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन कब किया गया था? तो यह 2004 में किया गया था। झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला का सही क्रम जो है, इसका सही क्रम बताएंगे कि सर्वाधिक वन ये वाला क्षेत्रफल वाला का जिला का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है, जरा देखिए, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा। ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम में, इसमें कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम में कितना है? 3368.44 वर्ग किलोमीटर है। अब पूछेंगे कि लातेहार में कितना है? तो 2403.04 है। और चतरा में कितना है? तो 1782.09 है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग किलोमीटर, ये इतने स्क्वायर में है। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत किस फसल की खेती को सर्वाधिक की जाती है? तो रबी के तौर पर चना की खेती सर्वाधिक की जाती है। शंकर नदी झारखंड के किस जिले से निकलती हैं? तो यह गुमला जिले से निकलती है। पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के तहत परिषद की वर्ष में कम से कम कितने बैठकें होनी चाहिए? तो 2 बार कम से कम बैठक इसकी होनी आवश्यक है। इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद होगा कि आप कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं ये कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।